आज आपको मिलवाएंगे उनसे जो अपने दादा दादी और पिता के बाद राजनीति के मैदान में नजर आ रहे हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारेमन सिंधिया से। इस बार क्या उम्मीद है सिंधिया जी की जीत की? हम लोग कितने मार्जिन से उम्मीद लगा सकते हैं? बिताएंगे उनके साथ पूरा एक दिन और दिखाएंगे उनका प्रचार प्रसार। लोगों से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? इन केस अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? सभी लोग बोलते हैं ना महाराजा है महाराजा है, सबसे मिल रहे हैं तो आम जनों में उनकी एक अलग छवि आ रही है, सबसे मिल रहे हैं। देखिए युवराज आर्यमन सिंधिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू केवल IBC 24 पर। कांग्रेसी बहुत ही बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें आपसी मतभेद पैदा हो सकता है? नमस्कार, IBC 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। इस वक्त सियासी भागम भाग में सभी राजनेताओं की, उम्मीदवारों की यही कोशिश है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स तक पहुंचा जा सके। इसी के चलते आज हम मध्य प्रदेश में आपको मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा ताकतवर राजनेता के परिवार के नेक्स्ट जनरेशन से मिलवाने वाले हैं। उन्हीं के साथ पूरा दिन बिताएंगे, कैंपेन देखेंगे और इस समय IBC 24 उनके साथ मौजूद रहेगा। मेरे सहयोगी सार्थक भी हमारे साथ रहेंगे। इस वक्त हम चंदेरी में मौजूद हैं और महारेमन जी जो है वो हमारे साथ यहीं पर ही है। हम उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आज वो अपना कैंपेन करने वाले हैं। शुरुआत हो रही है आज के दिन की और ऐसे में IBC 24 पूरे दिन आज उनके साथ रहेगा, कैंपेन में उनके साथ बना रहेगा और जानेगा उनके पूरे दिन की दिनचर्या। तो आज हम लोग चंदेरी में मौजूद है और हमारे साथ महारेमन सिंधिया जी है, यही हमारे साथ पूरे दिन रहेंगे। सबसे पहले तो महारेमन सिंधिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। कैसा चल रहा है गुना और शिवपुरी में आपका प्रचार? बहुत ही मज़ा आ रहा है लोगों को मिलने। मुझे सबके चेहरों पे बहुत ही खुशी और उत्साहता दिख रही है और मैं खुद उत्साहित हूँ सबको मिलने, जुड़ने, उनको समझने। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इस बार क्या उम्मीद है सिंधिया जी की जीत की? हम लोग कितने मार्जिन से उम्मीद लगा सकते हैं? हम पूरी कोशिश लगा रहे हैं कि आज देश में सबसे बड़े मार्जिन से हम अशोकनगर, गुना और शिवपुरी जीतें और यही हमारी कोशिश है। आपको पता है कि इन ज़िलों में युवा जो है हमारे, उनका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो हम उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। मैं सब युवाओं से मिल रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ कि सरकार ने जो योजनाएं निकाली हैं उसका जो लाभ है वो क्या है और आगे जाके क्या लाभ आएंगे। जी बिल्कुल। सर, पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, तो उस वक्त आपका सबसे पहला थॉट क्या था? देखिए, हार जीत सबकी होती है, लेकिन हमारे मन में और हमारे लक्ष्य में हमेशा हमारे लोग होते हैं। तो चाहे हार हो या जीत हो, हमारा यही लक्ष्य था कि अब हम और ताकतवर की तरह काम करेंगे और शक्ति लगा के काम करेंगे और प्रगति और विकास लाएंगे क्षेत्र के लिए। इस वक्त तो आप अपने पिता का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम अगर आपकी बात करें तो आप हमें कब सक्रिय तौर से राजनीति में देखने को मिलेंगे? वो तो अभी उसके लिए तो टाइम है। मैं अभी अपने कामों में फ़ोकस कर रहा हूँ, मेरे स्टार्टअप्स है तो मैं अभी उस पर फोकस कर रहा हूँ और मैं अपने पिता की मदद कर रहा हूँ अभी, जैसे कि हर बेटा करता है। जब वो अपने पिता अगर कोई चीज़ मांगे तो हमेशा उनके लिए हम तैयार हैं और उनको सपोर्ट करने हम आए। अच्छा, हम एक सिचुएशन की बात करते हैं। इन केस अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? देखिए, अभी मुझे और समय लगाना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, हमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रामीण लेवल पे लाने हैं ताकि हम रोज़गार और लेके आएँ और शिक्षा को और मजबूत करें। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे। जैसे उनका भी विज़न है, वो सही विज़न है, तो हम इस पे थोड़ा सफलता लेके आना चाहेंगे। सर, आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि कांग्रेसी बहुत ही बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें आपसी मतभेद पैदा हो सकते हैं? देखिए, मतभेद अगर वो पहले भी हो सकते थे। आप देखिए पिछले 3-4 साल में कितने लोग आए हैं, मतभेद हुई है कि नहीं? तो लोग हैं, ये बीजेपी की जो सिस्टम है, जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्रामीण लेवल पे हैं और जो ऊपर भी हैं, वो सब परिवार की तरह देखते हैं और अपने हाथ खोल के सबको परिवार की तरह घर में बुलाते हैं। तो ऐसे मुझे कभी नहीं लगा और मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी लगा होगा। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे महारेमन सिंधिया जी, जो कि आप चंदेरी से मुंगावली जा रहे हैं। वहाँ पर युवा कार्यक्रम जो है, युवा सम्मेलन, उसमें वे सम्मिलित होंगे और उसके बाद उनका जो पूरा दिन है वो किस तरह से प्रचार प्रसार में व्यतीत करेंगे, उसके लिए IBC 24 आपको पल पल की तस्वीरें पहुँचाता रहेगा।
मौजूद हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश के सबसे ताकतवर राजघराने या फिर हम ऐसा कह सकते हैं राजनीतिक परिवार के जो नेक्स्ट जनरेशन है वो यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है अपने पिता के साथ। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें चंदेरी से दिखा रहे हैं जहाँ पर महाआर्यमन सिंधिया जो है वो अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच निकले हुए हैं। और ऐसे में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही में महाआर्यमन दोनों का ही फोकस आम जनता के साथ ही में युवाओं पर है। युवाओं के लिए सबसे बड़ी ताकत जो है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं महाआर्यमन। और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बड़ी संख्या में युवा जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इन लोगों से ही बात करके जानते हैं कि आखिरकार जो 3 पीढ़ियों से ये लोग सिंधिया परिवार की राजनीति देखते आ रहे हैं वो किस तरह से आज भी उन लोगों को अब महाआर्यमन में देखने को मिल रही है। भैया आप लोगों से ही बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, पहले महाआर्यमन जी की दादी, उसके बाद उनके दादाजी, साथ ही में उनके पिता और अब वो खुद चौथी पीढ़ी है जो कि राजनीति में उतरने के लिए अब तैयार है। क्या कहेंगे, किसे देखते हैं आप आर्यमन जी में? महाराज सिंधिया जी को देखते हैं और युवाओं में काफ़ी जोश है। जब से वो आए लोगों से मिलने के लिए आगे जा रहे हैं, लोगों में उत्सुकता है और वो भी युवाओं से मिलना चाह रहे हैं। सारे युवा उनको बहुत पसंद कर रहे हैं और इनका आना क्षेत्र में बहुत युवाओं में जोश भरेगा और सभी लोग उनके साथ बढ़ चढ़ के साथ ले रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। अच्छा भैया, ऐसा बोलते हैं कि जो खुद चुनाव में खड़े होते हैं अगर वो प्रचार प्रसार करें तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ऐसे में आपको लगता है कि उनके बेटे यानी कि आर्यमन खुद उतरे हुए हैं प्रचार करने के लिए, इसका असर लोगों पर पड़ेगा? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ेगा। छोटे महाराज साहब अभी सभी लोगों से जन जन से मिल रहे हैं, उसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। उससे एक अलग छवि आएगी। सभी लोग बोलते हैं ना महाराजा है महाराजा है, सबसे मिल रहे हैं तो आम जनों में उनकी एक अलग छवि आ रही है, सबसे मिल रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो छवि जो है वो लोगों पर अलग पड़ेगी। भैया आप तो बीजेपी का ही डाले हुए गले में, क्या लगता है किस तरह से आर्यमन जी जो खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने पिता के लिए, वो जब वो खुद राजनीति में उतरेंगे तब उन्हें काम आएगा? इस परिवार का इस क्षेत्र से पहले से ही 3 पीढ़ी का रिश्ता है, बहुत लगाव है और हमेशा बड़े महाराज का भी हमेशा विकास के लिए काम किया है और युवराज साहब से भी हमें वही आस है कि आगे वो भी जैसे बड़े महाराज ने फिर हमारे सिंधिया जी ने इस कार्य को संभाला, लोगों की चिंता की, इस क्षेत्र की जनता के लिए विकास के कार्य किए, ऐसे ही हम युवराज से भी अपेक्षा रखते हैं। आगे युवराज से भी अपेक्षा वही है। आप पीछे की अगर तस्वीरें देखेंगे तो जहाँ जहाँ युवराज जा रहे हैं यानी कि आर्यमन जा रहे हैं वहाँ वहाँ युवाओं की भीड़ जो है वो उन्हें फॉलो कर रही है। चंदेरी से फिलहाल ये निकले हैं और रास्ते में अपना प्रचार प्रसार जो है वो करते हुए मुंगावली पहुँचेंगे और मुंगावली पहुँचने के बाद युवाओं के साथ जनसंवाद करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है। देख सकते हैं प्रचार प्रसार पूरी तरह से यहाँ पर चल रहा है। युवराज जो है वो निकले हुए हैं आम जनता के बीच में। युवाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस है, वो खुद भी युवा है, केवल 28 साल के हैं। ऐसे में उनकी कोशिश है कि वो युवाओं को भी सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर सके, लेकिन इसी के साथ आम जनता जो है उनसे भी वो मेल मिलाप कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे जो मार्केट है वहाँ पर भी वो खुद जा रहे हैं, जाकर अपने पिता के लिए वोट मांग रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं। और आपको एक बात बता दें कि खुद अब्रॉड से पढ़ाई करके वो यहाँ पर आए हैं, उसके बाद वो युवा है, लेकिन उसके बावजूद वो किस तरह से और सभ्य भाव से अपने जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ ही में अपना जो मेल मिलाप है वो कर रहे हैं ताकि उनके पिता के लिए एक वोटर यहाँ से तैयार हो सके। चंदेरी का जैसे कि मैंने बताया 1957 से ही बहुत अलग लगाव है सिंधिया परिवार के साथ। ऐसे में ही सिंधिया परिवार के साथ यहाँ पर भी हम अलग सा ही भाव जो है वो उनके साथ देखने को मिल रहा है। तो हम खुद देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो आर्यमन जी है वो खुद यहाँ पर खुद लोगों के बीच में उतर कर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि चौथी पीढ़ी है ये। और ऐसे में हमेशा से ही जो लोग हैं वो इनके दादाजी को, दादी जी को, अपने पिता को इनके अंदर आप देख रहे हैं। ये इकलौते ऐसे हैं जो अपने अंदर पिछली 3 पीढ़ियाँ लेकर चल रहे हैं। तो लोगों की इनसे कितनी आस है वो हम लोग देख सकते हैं और लोगों से भी मिलने के बाद उनका खुद का जो एक अलग ही प्रभाव रहता है लोगों पर, वो भी देखते हैं। आप खुद लोगों के बीच में निकल रहे महाराज साहब, क्या कहेंगे, लोगों से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं लोगों के दुकान में जा रहा हूँ, उनको पूछ रहा हूँ कि क्या क्या कठिनाई है, कुछ कठिनाई है क्या, मैं उनको मदद कर सकता हूँ, किस तरह मदद कर सकता हूँ, क्या कैसे हम उनकी सेल बढ़ा सकते हैं, ये सब प्रश्न हैं जो हम पूछते हैं और हम उनको समझते हैं, उनके साथ बैठ के खाते हैं, तो एक परिवार की तरह उनके साथ बैठते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सबसे मिलने चलने में। आप देख ही रहे हैं
किस तरीके से सब लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो देख ही रहे हैं हम कि किस तरह से लोग जो है वो युवराज से मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, आर्यमन से मिलने के लिए लोग बेताब है, भीड़ उनके पीछे चल रही है। आईबीसी आपको पल पल की खबरें दिखा रहा है कि किस तरह से आज युवराज यानी कि खुद आर्यमन सिंधिया जो है वो अपने पिता के लिए लोगों से वोट मांगने का काम जो है कर रहे हैं और अपने पिता के लिए एक वोट बैंक का काम कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24।